हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत उब्रे। स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हाँ, फुल कोर्स कंटेंट, कुछ भी ऐसा नहीं सर जो छूट जाता है, सब कुछ करवाया जाता है इस चैनल पे। आप जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी एजुकेशन। क्या प्रोवाइड करता है? 100% क्वालिटी एजुकेशन। एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा मैं आपको, बता दूं? बताऊं क्या नहीं? जी बिल्कुल सर, मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम चैनल पे केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन दी जाती है शानदार तरीके से। इसमें सारे टॉपिक वाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट, क्रैश कोर्स, सब कुछ डीपीपीज एंड पीवाईक्यूज सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है मजेदार तरीके से। कुछ भी चीज नहीं है सर जो छोड़ी जाती है आप लोग के लिए, ठीक है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट डीपीपीज और पीवाईक्यूज के साथ जो बच्चों को सबसे परेशान करती है वो होते हैं नोट्स। तो नोट्स भी यहां पर प्रोवाइड किए जाते हैं मजेदार और शानदार तरीके से। ई बुक्स, ई नोट्स ये भी अवेलेबल है। लेकिन बच्चा कहेगा सर मिलते तो है लेकिन कहां मिलेंगे? मैंने कहा भाई जाओ ना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिए, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगी, क्लिक करिए और सीधे आप अपने नोट्स को ग्रैब कर लीजिए। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल शानदार और मजेदार तरीके से। पक्का? क्लियर हुआ? डन? एक तरफा? जी हां। अब अपन आगे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैग्नेट ब्रेन्स का एक और चैनल है जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जो प्रोवाइड करता है क्लास 6 से लेकर 12 तक की एजुकेशन, जिसमें सीबीएसई बोर्ड के साथ 4 इंपॉर्टेंट बोर्ड्स को भी ध्यान देते हैं, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। इन सबके अलावा अगर मैं बोलूं तो पूरा सेगमेंट सेम है जो इंग्लिश मीडियम में दिया जाता है। जी यस। कहां तक पहुंच चुकी थी गाड़ी? सर जी गाड़ी आ गई थी अल्कीन्स पे। गाड़ी आ चुकी थी कहां पर? अल्कीन्स पे। मजेदार गाड़ी चल रही थी। कहां पर गाड़ी आ गई सर? अल्कीन्स के ऊपर। अल्कीन्स पढ़ना है, शानदार और मजेदार तरीके से अल्कीन्स पढ़ना है। ठीक है सर, अल्केन तो पढ़ लिया था, अब अल्कीन की बारी है। जी हां, अल्कीन बोले तो डबल बॉन्ड, अल्कीन बोले तो डबल बॉन्ड। सर ऑर्गेनिक में पढ़ाए हो आप, हमें भर भर के पढ़ाए हो अल्कीन के बारे में। मैंने कहा ठीक है, जहां भी डबल बॉन्ड मिल जाए उसको अपन अल्कीन का नाम देते हैं। और लिखते क्या है सर? इन। क्या लिखते हैं? इन। जैसे ये है तो यहां देखें तो 1 2 3 प्रोपेन, ये हो जाएगा प्रोपीन। क्या हो जाएगा? प्रोपीन। तो भैया बढ़िया, जैसे अल्केन को पूरा निपटाए सर, अल्कीन को भी निपटा देंगे। आपको डरना नहीं है, बस आपको मेरे साथ लगे रहना है। और अगर कोई दिक्कत आ जाए तो बता देना, अपन सबको देख लेंगे, लाइन से देख लेंगे, एक तरफा देख लेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अगर हो तो बताइए। नहीं है ना? मुझे पता था नहीं होगी, मुझे पता था नहीं होगी। जल्दी नोट डाउन करिए सर, शानदार और मजेदार तरीके से। बिल्कुल A1। चलिए अब देखते हैं, यहां पे देखो, द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओहो सर जी क्या कहना चाह रहा है? द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसके पास कम से कम एक डबल बॉन्ड हो, एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड, आर कॉल्ड अल्कीन। एक डबल बॉन्ड तो होना चाहिए, जैसे कि ये, जैसे ये, जैसे ये सब अगर आप देखें, ये सब अगर आप देखें तो सब अल्कीन है, सब आपके अल्कीन है। ये बिल्कुल सर, एक चीज और बोलूंगा, अल्कीन का जनरल फॉर्मूला, मिनिमम जो अल्कीन है वो 2 कार्बन से चालू होता है। सर 1 कार्बन का अल्कीन नहीं होता, नहीं होता भाई, नहीं होता। ये अल्कीन का पहला मेंबर है, राजा आदमी है, इथाइन कहते हैं इसको। अच्छा बोलने में ऐसा लगता है मैं आइन बोल रहा हूं, लेकिन इथीन होता है ये। इथीन क्या होता है सर जी? इथीन। इसका एक फॉर्मूला होता है सर, CnH2n। ये इसका जनरल फॉर्मूला है। किसका जनरल फॉर्मूला है सर? सर अल्कीन का ही पढ़ाऊंगा ना, कुछ और थोड़ी पढ़ा दूंगा। तो ये जनरल फॉर्मूला है अल्कीन का। कोई तो रोक लो। अरे क्यों रोक लो, तेजी में काम करते चलेंगे, रोकने वोकने का काम नहीं है बिल्कुल किसी को। तो ये जनरल फॉर्मूला है किसका? अल्कीन का। किसका जनरल फॉर्मूला है? अल्कीन का, CnH2n। क्या है सर? CnH2n। ये अपना जनरल फॉर्मूला है किसका सर? अल्कीन का। मैंने कहा ठीक है सर। अच्छा दूसरी बात, इनका एक और नाम है सर, इनको ओलिफिन्स भी कहते हैं।
क्या कहते हैं सर इनको? ओलिफिन्स। किनको? अल्कीन को। सर ये ऑयल फॉर्मिंग होते हैं। ये क्या होते हैं सर जी? ऑयल फॉर्मिंग होते हैं। क्या होते हैं सर जी? ऑयल फॉर्मिंग। मैंने कहा ठीक है सर, थोड़ा सा इनके जो लिक्विड्स जो बनते हैं ये कंपाउंड्स, ये थोड़े से ऑयल वगैरह टाइप के मिलते हैं आपको, ऑयली लिक्विड्स होते हैं, इसलिए अपन इनको ऑयल फॉर्मिंग भी कहते हैं। ठीक है, अब जरा यहां पर देखेंगे एक बार। एज दे हैव 2 कार्बन एटम लेस देन द अल्केन्स। ठीक है, अल्केन से अगर बात करें तो आपके कम से कम 2 हाइड्रोजन कम होते हैं। अल्केन से कम 2 हाइड्रोजन कम होते हैं। ठीक है, 2 हाइड्रोजन लेस देन, एज दे हैव, भैया यहां पर 2 हाइड्रोजन आएंगे। यहां पर अगर अपन देखेंगे ना, यहां पर 2 हाइड्रोजन आएंगे, यहां पर हाइड्रोजन आएगा। ठीक है, एज दे हैव 2 हाइड्रोजन एटम्स लेस देन द अल्केन्स। ठीक है, अल्केन से 2 हाइड्रोजन कम होते हैं। ठीक है सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है थोड़ी बहुत। दे आर ऑल्सो नेम्ड एज ओलिफिन्स, ऑयल फॉर्मिंग। एज द फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस क्लास इज इथीन। देखा, इथीन। इथीन फॉर्म्स ऑयली लिक्विड्स व्हेन ट्रीटेड विथ क्लोरीन। ठीक है, मैंने क्या कहा? इनके जो कंपाउंड्स होते हैं जब भी किसी से कंबाइन होंगे तो ये ऑयल फॉर्मिंग, मतलब क्या होता है कि जैसे इनको मैं क्लोरीन के साथ मिला दूं या फ्लोरीन के साथ मिला दूं तो ये बना लेंगे क्लोरोइथीन, फ्लोरोइथीन। तो ये सारे थोड़े से क्या होता है? ऑयली लिक्विड्स होते हैं। एज वेल एज जो ये इथाइन, इथीन हो गए, प्रोपीन हो गए, ब्यूटीन हो गए, थोड़ा बहुत ऑयली नेचर इनका भी होता है, तभी तो ये किसी के साथ मिलते से क्या बना रहे हैं? ऑयली नेचर तैयार कर रहे हैं। जैसे कि ये क्लोरीन के साथ मिलते हैं तो भैया क्या हो जाते हैं? थोड़े से इथीन फॉर्म्स ऑयली लिक्विड्स, ऑयली लिक्विड्स फॉर्म कर लेते हैं जब भी ये किसी के साथ मिलते हैं, इसलिए इनको ऑयल फॉर्मिंग लिक्विड्स के नाम से भी जाना जाता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो ये थी अल्कीन के बारे में बात। ठीक है, अब इसका नाम बोलेंगे तो 1 2 3 कार्बन है, प्रोपीन हो जाएगा। 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूटीन हो जाएगा। 1 2 3 4 5 कार्बन है तो ये हो जाएगा पेंटीन। क्या हो जाएगा? पेंटीन। सर प्रोपीन, ब्यूटीन और पेंटीन। कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई परेशानी? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए सर, एकदम सटीक काम चल रहा है, कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं है। क्या बोलती पब्लिक? जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी। पक्का डन? चल एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी हटा देता हूं, ये तो ले ही लिया होगा। जल्दी जल्दी जल्दी, फिर आगे बढ़ने वाले। लो फटाफट स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? चलो बिल्कुल। अब देखेंगे सर आइसोमेरिज्म इन अल्कीन्स। याद करो अपन ने अल्केन में भी आइसोमर्स देखे थे, जिसमें मैंने होमवर्क दिया था हेक्सेन का, पेंटेन का मैंने बनाया था और भैया ब्यूटेन का मैंने बनाया था। ये लोग भी दिखाते हैं और ये लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी दिखाते हैं। चलो तो भैया स्ट्रक्चरल आइसोमर पे बात कर लेते हैं। सर स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या थे, क्या तुम्हें याद है? हाँ सर, जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। और मैं तो कहता था स्ट्रक्चर में सबसे बढ़िया होता है नाम चेंज हो जाता है, और सबसे बढ़िया जो ये दिखाते हैं ना, वो दिखाते हैं बेटा पोजीशन आइसोमर। अगर सबसे ज्यादा अल्कीन में देखने की बात करें तो भैया पोजीशन आइसोमर, और स्ट्रक्चरल में तो क्या आ जाता है? पोजीशन भी आ जाता है, चेन भी आ जाता है, तो आप देख सकते हो। लेकिन अगर मैं से स्ट्रक्चरल की बात करूं, पोजीशन का मतलब समझते हो? एक एग्जांपल दिखाता हूं पोजीशन का, देखो ध्यान से देखना। और ये मिनिमम 4 कार्बन होने चाहिए तभी ये स्ट्रक्चरल आइसोमर दिखाता है, कम से कम 4 होने चाहिए। तो ये रहा 4 कार्बन। अभी अगर आप देखें, ध्यान से देखें तो इसका नाम क्या होगा? ब्यूटीन। सर पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड है। अब अगर इसी को देखें, अब इसका नाम देखिए सर, ब्यूटूइन। क्या नाम होगा? ब्यूटूइन। और ये पहले वाला क्या है? ब्यूटीन। तो ये अगर देखें तो भैया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अभी भी सेम है, 4 कार्बन 4 कार्बन। हाइड्रोजन काउंट करेंगे भैया 8 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन, एक डबल बॉन्ड। लेकिन पोजीशन चेंज हो गई, पहले कार्बन नंबर 1 पे पोजीशन थी, अब कार्बन नंबर 2 पे पोजीशन है, तो इसी को कहते हैं पोजीशन आइसोमर। लेकिन इसका एक और बन सकता है, देखो, लेकिन वो पोजीशन नहीं कहलाएगा, वो आएगा चेन के अंतर्गत। किसके आएगा? चेन के अंतर्गत। देखिए देखिए, इसका नाम होगा 2 मिथाइल प्रोपीन। 2 मिथाइल प्रोपीन। चेक करिए सर, ये देखिए कार्बन 4,
हाइड्रोजन 8, एक डबल बॉन्ड। सर क्या हुआ, 4 कार्बन की चेन थी, अब कार्बन कितने की हो गई चेन? सर जी 3 कार्बन की चेन है, तो इसको अपन रखते हैं चेन आइसोमर में, लेकिन इन तीनों को रखा जाता है स्ट्रक्चरल आइसोमर में। किस में रखा जाता है? स्ट्रक्चरल आइसोमर में। ठीक है, बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ सेवरल स्ट्रक्चर्स फॉर अ सिंगल मॉलिक्यूल फॉर्मूला, अल्कीन हैविंग एटलीस्ट 4 कार्बन एटम, 4 कार्बन मिनिमम होने चाहिए, तभी दिखा पाएगा क्या? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्या दिखा पाएगा? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे फटाफट। ये देखिए सर, एग्जांपल आपके सामने, पहला वाला ब्यूट 1 इन ये रहा, दूसरा वाला ब्यूट 2 इन ये रहा, और तीसरा वाला 2 मिथाइल प्रोपीन ये रहा। ठीक है, तीनों के तीनों स्ट्रक्चरल आइसोमर दिखाते हैं, तीनों के तीनों स्ट्रक्चरल आइसोमर दिखाते हैं। जल्दी देख लो सर, शानदार चीज है, मजेदार चीज है, फटाफट नोट डाउन करेंगे, कोई दिक्कत की बात अपन को देखने को यहां पे नहीं मिलने वाली है। डन, क्लियर कर दूं? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना, लो भाई इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी। लिया स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, अब आएगा सर स्टीरियो आइसोमेरिज्म। हाँ सर, क्या है सर जी? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये क्या होता है सर? इसमें 2 आते हैं, मैंने आपको ऑर्गेनिक वाले चैप्टर में पढ़ाया था। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में 2 बेसिकली आते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब होता है बेटा, आप ऐसा समझ जाओ कि बेसिकली स्पेस के अंदर ओरिएंटेशन अलग होता है, स्पेस के अंदर जो अपने मॉलिक्यूल्स हैं उनका अरेंजमेंट अलग होता है, उनका ओरिएंटेशन अलग होता है, वो सब जाते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर। कहां पर जाते हैं बेटा? स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और पता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म में 2 आते हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक ही पढ़ना है, आपको सिर्फ क्या पढ़ना है? एक ही पढ़ना है। कौन सा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आपको क्या पढ़ना है बेटा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये एक टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है, एक टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है, इसको अपन कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है? डिफरेंट अरेंजमेंट होता है एटम्स का इन स्पेस में, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस। अभी मैं आपको बताने वाला हूं, मजा आएगा सर। एक शानदार सा एग्जांपल लूंगा, अगर नहीं पल्ले पड़े तो बात वाली बात ये देखने को मिलेगा। हमने कहा ठीक है सर, तो बताइए कैसा। लेकिन सर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए डबल बॉन्ड जरूरी है, तभी आप देख पाओगे। देखो जरा एग्जांपल लेता हूं, एक बहुत मजेदार, CH2Cl2, ये एग्जांपल लूंगा। क्या लूंगा? CH2Cl2। ठीक है, सॉरी C2H2Cl2। ठीक है, सबसे पहली बात तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भैया, अगर 2 वैलेंसी होगी तो बचेगी 2 इसकी और 2 इसकी। ठीक है, अब देखो, लेट सपोज मैंने यहां पर हाइड्रोजन दे दिया, ठीक है, यहां पे भी हाइड्रोजन दे दिया, यहां पर Cl दे दिया और यहां पर Cl दे दिया, एक ही अरेंजमेंट बना दिया। ठीक है, अब एक दूसरा अरेंजमेंट देखो सर, इसी को मैं अलग तरीके से बना रहा हूं। अब देखो जरा, ये मैंने डबल बॉन्ड ले लिया, वैलेंसी तो उतनी होगी, कहीं बढ़ तो जाएगी नहीं सर, वो तो कॉमन सी बात है। अब मैंने क्या करा, इधर हाइड्रोजन दिया और उसके जस्ट अपोजिट में हाइड्रोजन रखा, इधर क्लोरीन दिया और उसके जस्ट अपोजिट में क्लोरीन दिया। ठीक है, बात को समझना, थोड़ा बात बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ये मैंने एक क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन नहीं, एक कंपाउंड लिया अपन ने अल्कीन के अंदर, है ना, अल्कीन के अंदर कंपाउंड लिया। ये अल्कीन है, देखो C डबल बॉन्ड, इसमें 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन थे। अभी मैंने दोनों हाइड्रोजन को ऊपर रखा, दोनों क्लोरीन को नीचे रखा। अब मैंने क्या करा, एक हाइड्रोजन के अपोजिट में एक हाइड्रोजन, एक क्लोरीन के अपोजिट में एक क्लोरीन। सर अगर जब भी एटम एक ही साइड में हो, जब भी एटम एक ही साइड में हो, सेम साइड में, तो इस तरीके के कॉन्फ़िगरेशन को कहा जाता है सिस। हाइड्रोजन के बगल में हाइड्रोजन, एक ही जगह वाले, क्लोरीन के बगल में क्लोरीन, इसको कहते हैं सिस कॉन्फ़िगरेशन, इसका नाम हो जाएगा सिस। और अगर अपोजिट हैं, हाइड्रोजन के अपोजिट में हाइड्रोजन, क्लोरीन के अपोजिट में क्लोरीन, तो सर ये एकदम देखिए ना, इस तरीके का बन रहा है, एक इधर एक उधर। अच्छा, ये तिरछी लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन भी कहते हैं ना, ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है ट्रांस। सर अगर अपोजिट हुआ तो ट्रांस,
और अगर सेम साइड पे हुआ तो क्या कहलाएगा भैया? सिस। क्या कहलाएगा? सिस। कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई दर्द, इसको अपन कहते हैं सर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब देखिए ना क्या लिखा है, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस। देखिए ना, इधर हाइड्रोजन का अरेंजमेंट इधर पे था, अब इधर पे हाइड्रोजन का अरेंजमेंट इधर और इधर आ गया, तो बदला के नहीं बदला? किसका अरेंजमेंट बदला? एटम्स का। कहां पर बदला? स्पेस में। इसीलिए इसको कहा जाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो भैया अल्कीन्स आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाता है, जिसमें दो होते हैं, एक होता है सिस, एक होता है ट्रांस। जल्दी देखो, जल्दी 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 पढ़ते हैं इसको जरा। अल्कीन्स ऑल्सो एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यही कहा मैंने। अ टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म ड्यू टू पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट इन स्पेस। स्पेस में अलग अलग अरेंजमेंट देखने को मिलते हैं। एज रोटेशन अराउंड द डबल बॉन्ड इज रिस्ट्रिक्टेड नॉट फ्री। ठीक है, इस तरीके का अपन को देखने को मिल रहा है। रोटेशन नहीं कर सकते, एटम अपनी जगह चेंज कर सकते हैं। जैसे इस हाइड्रोजन ने अपनी जगह यहां पर ले आया और क्लोरीन का चला गया ऊपर चला गया। ठीक है, तो अरेंजमेंट जब बदलता है तो क्या कहलाता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। भैया जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे, फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जल्दी जल्दी जल्दी। कोई तकलीफ, कोई परेशानी? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। एक बार क्लियर कर दूं, फिर स्क्रीनशॉट लो, जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट लो। चलिए, हो गया डन। चलो देखिए, सिस फॉर्म क्या बोल रहा है, मजेदार बात। इफ द आइडेंटिकल एटम और ग्रुप्स लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड द आइसोमर इज कॉल्ड सिस फॉर्म। यही अपन ने बोला था। ये देखिए, कहां था अपना सिस? ये था। चलो उसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं सर, क्या क्या चीजें नहीं चाहिए अपन को वो हटा देते हैं जरा। ये तो हो गया था, क्या है, थोड़ा सा क्लियर रहेगा ना, थोड़ा बढ़िया दिखेगा। रुको 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 रुको, और जो भी चीजें अभी उड़ा देता हूं। चलो, और कुछ तो नहीं है? ठीक है। अब देखिए सर, मैंने क्या बोला, if the identical arrangement of groups lies on the same side of the double bond the isomer is called cis form। मतलब एक ही जगह होना चाहिए। तो देखिए, ये कार्बन का डबल बॉन्ड, ये x भी यहां पे, ये x भी यहां पे, इस वाले केस में भी x यहां पे, x यहां पर। भैया मुझे दूसरे साइड से मतलब ही नहीं है, यहां पे y एक ही साइड पे, इधर पे y एक ही साइड पे, इधर पे नहीं है, इधर पे अलग अलग ले लिया, लेकिन एक साइड तो मैच कर गया ना। अगर एक साइड मैच कर गया तो क्या कहलाएगा? सिस भाई सिस। क्या कहलाएगा? सिस भाई सिस। क्या कहलाएगा? सिस आइसोमर, सिस फॉर्म। क्या कहलाएगा? सिस आइसोमर, सिस फॉर्म। ठीक है, क्लियर हुआ? डन, कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ये था सिस फॉर्म। अब ट्रांस भी देख लेंगे। सर ये तो इजी है ना यार, अब भी तो सिखाया मैंने आपको। बिल्कुल, चलो आगे। चलो अब पढ़ेंगे इसको। इफ द आइडेंटिकल एटम और ग्रुप लाइज ऑन द अपोजिट साइड, अपोजिट ऑफ द डबल बॉन्ड द आइसोमर इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्म। सर इसको देख लेना यार, अपोजिट दिखना चाहिए। ये x के अपोजिट ये वाला x दिख रहा है, इस y के अपोजिट ये वाला, तो ये क्या कहलाएगा सर जी? ट्रांस। अब यहां देखो, ये दोनों तो मैच नहीं कर रहे, इनको छोड़ो, लेकिन ये x इसके अपोजिट है कि नहीं है, तो ये कहलाता है ट्रांस। यहां पर चेक करिए सर, यही मैंने बोला था, ये x h के अपोजिट h था, Cl के अपोजिट Cl था, इसलिए इसको क्या कहा अपन ने? ट्रांस का। क्या कहा अपन ने इसको? ट्रांस। कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई दर्द अगर हो तो ठीक है, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत की बात यहां पर होनी नहीं चाहिए। A1 बोले तो झकास वाला। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो सर, मजेदार, शानदार। ओके, चलिए हटाएं, ये तो मैंने आपको सिखाई दिया सर। मैं आपको पता है बस यहां पर इसलिए पढ़वाता हूं कि आपको यह ना लगे कि कोई दिक्कत हो गई या कोई सारी चीज। अब यहीं पर आता है बेटा डायपोल मोमेंट। क्या आता है सर? डायपोल मोमेंट। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि सर सिस का तो डायपोल मोमेंट होता है, लेकिन ट्रांस का नहीं हो पाता। ट्रांस का डायपोल मोमेंट या तो बहुत कम होता है या तो होता ही नहीं है। तो मैंने कहा पता है क्यों? क्योंकि ट्रांस में जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपोजिट होते हैं, और अपोजिट हर चीज को एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। हाँ देखो ना, ये देखो, ये CH3, ये कार्बन, ये कार्बन, ये CH3 दिख रहा है। अगर मान लो CH3 और कार्बन के बीच में डायपोल मोमेंट ये लगा है, ये लगा है, दिख रहा है,
ये डायपोल मोमेंट लगाए, ठीक है। सेम इसका भी यही होगा, CH3 और C के बीच में अपोजिट। अब ये देखो ना यार, दोनों एक दूसरे को अपोजिट हैं क्या नहीं है, ये इधर पे, ये इधर पे। अब मैं खड़ा हूं, मुझे कोई यहां से धक्का दे और यहां से धक्का दे, दोनों साइड में धक्का दे रहे हैं, मेरी पोजीशन चेंज होगी क्या? नहीं सर, क्योंकि दोनों फोर्सेस बराबर हैं, दोनों फोर्सेस इक्वल हैं और साथ ही साथ अपोजिट हैं। इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस नलिफाइड ईच अदर, तो ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और जिसके चलते डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा सर जी? जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अगर पीछे की तरफ भी लग रहा होता तो भी, अगर मेरे को दोनों एक जगह, इधर से कोई खींच रहा है, इधर से कोई खींच रहा है, अगर बराबर है तो भैया वही अपोजिट और इक्वल, कैंसिल। इसीलिए ट्रांस का डायपोल मोमेंट क्या होता है? जीरो। और अगर डायपोल मोमेंट जीरो हो गया तो भैया क्या कहलाएगा? नॉन पोलर। क्या कहलाएगा? नॉन पोलर, बिल्कुल। और यहां देखिए सर, अब यहां क्या हो रहा है, ये इसके बीच में यहां लग रहा है और ये यहां लग रहा है, क्या अपोजिट है? नहीं सर, अपोजिट कहां हुए? एक इधर लग रहा है और एक इधर लग रहा है, कहां अपोजिट है? लेकिन ये एक दूसरे के अपोजिट थे, इसलिए ये कैंसिल हो रहा था, ये थोड़ी कैंसिल होगा। इसलिए ये देखिए, म्यू की वैल्यू कितनी है? 0.33 डायोप्टर, और ये है पोलर मॉलिक्यूल। भैया जहां अपोजिट और इक्वल हुआ वहां कैंसिल होके चला जाएगा, लेकिन जहां अपोजिट, यहां इक्वल तो है लेकिन अपोजिट नहीं है, अपोजिट नहीं है तो कैंसिल नहीं होगा। इसीलिए सिस का डायपोल मोमेंट होता है और ट्रांस का डायपोल मोमेंट नहीं होता। चेक कर लेते हैं। ड्यू टू डिफरेंट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट इन स्पेस, द सिस एंड ट्रांस आइसोमर डिफर इन द प्रॉपर्टीज लाइक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, डायपोल मोमेंट एक्सेट्रा। कई सारी प्रॉपर्टीज में डिफर करते हैं। एग्जाम्पल, द सिस ट्रांस आइसोमर ऑफ ब्यूटेन हैव द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर से, और यहां से ये प्रूफ होता है कि जो सिस फॉर्म होता है उसका डायपोल मोमेंट होता है और ट्रांस का डायपोल मोमेंट नहीं होता है। जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे। ये यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट लाइन थी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट लाइन थी, डरने वाली लाइन बिल्कुल नहीं थी। जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी। कोई दिक्कत तो नहीं? और हो दिक्कत तो बताइए सर, मेरे हिसाब से तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डन, चल लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। ये देखिए, द बॉन्ड डायपोल ऑफ CCH3 इन ट्रांसफॉर्म। ट्रांस में जो डायपोल था वो किस किस के बीच में था? CCH3। सर डायपोल होने से कोई दिक्कत नहीं थी, ये बस ये था कि अपोजिट डायपोल आ रहे थे और अपोजिट एक दूसरे को क्या करता है सर जी? कैंसिल करता है। देखिए, कैंसिल ईच अदर, thus make the molecule non-polar। बस एक मिनट मैं निपटा देता हूं। कहने का मतलब यह है कि भाई दोनों एक दूसरे के अपोजिट है और इक्वल है, और अपन ने बोला अपोजिट और अगर इक्वल कहानी हुई तो डायपोल मोमेंट हो जाएगा जीरो, और अगर जीरो हो गया तो कहलाएगा भैया नॉन पोलर, तो कहलाएगा भैया नॉन पोलर। मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल सही है, नॉन पोलर हो गया। ठीक है, आगे। हाउएवर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांसफॉर्म इज हायर देन दिस दैट ऑफ सिस फॉर्म। ये पॉइंट भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिल्कुल, कि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो ट्रांस का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सिस फॉर्म। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो क्या होता है सिस और ट्रांस में अलग अलग चलती हैं। ठीक है, एक डायपोल मोमेंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया और बॉइलिंग पॉइंट हो गया। लेकिन ये जो किसका था, ये सिंपल सी बात, कौन सा? डायपोल मोमेंट। ये इंपॉर्टेंट है सर, 16 17 चांद सितारे सल्ले आना ऊपर एकदम। डायपोल मोमेंट वाला इंपॉर्टेंट था कि भैया ट्रांस का डायपोल मोमेंट लगभग खत्म या जीरो होता है, खत्म बस, और सिस का डायपोल मोमेंट आपको देखने को मिलता है। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे, मजा तभी आता है सर, बिल्कुल। चलो एक बार मैं क्लियर कर देता हूं, लो अब जल्दी स्क्रीनशॉट लो पहले। ठीक है, कर लिया स्क्रीनशॉट, चलो आगे बढ़ते हैं। ओ सर जी, 2 क्वेश्चन आ गए। कह रहा भैया इनका नाम भी लिखिए और इनका सिस ट्रांस भी ड्रॉ करिए। मैंने कहा ठीक है सर, कर देंगे, टेंशन मत लिया करो बस यार, अपन सबको देख लेंगे लाइन से। चलो भाई, पहले ऊपर वाले को ले आओ, ClHC डबल बॉन्ड CHCl दिख रहा है? ठीक है सर। अब देखिए सर, ये हो गया, ये देखो दिखा, एक साइड H लगाए और एक साइड Cl लगाए, फिर इधर Cl लगाए और फिर इधर H लगाए।
दिखा क्या नहीं दिखा? इधर दोनों साइड में H लगे, दोनों साइड में क्या लगे? Cl लगे। सर अपोजिट हो गया है, हो गया क्या नहीं? सर इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये, क्या कहलाएगा? ओ हो ट्रांस। क्या हो जाएगा? ट्रांस। ठीक है सर, नाम लिखते हैं आगे। अगला दिखाइए। कुछ नहीं, अब एक ही साइड कर दो। ये लो, ये H, बिल्कुल मजा नहीं आया। ये H, ये H, ये Cl, ये Cl। अब एक ही साइड दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? सर इसको कहते हैं सिस, इसको कहते हैं सिस। क्या बोलती पब्लिक? इसको कहते हैं सिस। और अगर मैं इसका नाम लिखूं, मैं इसका नाम लिखूं, सर बहुत इजी नाम होगा, देखिएगा ध्यान से। 1,2 डाइक्लोरो इथीन। क्या होगा? 1,2 डाइक्लोरो इथीन। सर दोनों पे 1,2 डाइक्लोरो लगाए, दोनों पे लगाए 1,2 डाइक्लोरो इथीन। ये होगा भैया पहला वाला, चेक कर लीजिए ऊपर। सर सिस 1,2 डाइक्लोरो इथीन, ट्रांस 1,2 डाइक्लोरो इथीन। ये देखिए, अगर सेम साइड पे हैं तो कहलाएगा सिस, चेक करिए सेम साइड पे। और अगर अपोजिट है तो कहलाएगा सर जी ट्रांस। कोई तकलीफ? क्या कहलाएगा? ट्रांस। कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सर, जल्दी नोट डाउन कर लीजिए तो मजा आ जाए, जल्दी नोट डाउन कर लीजिए तो मजा आ जाए। ट्रांस और सिस, सिस और ट्रांस। ठीक है, फिर अगला बनाता हूं, फिर अगला जल्दी। ये आईयूपीएससी नेम है, ये आईयूपीएससी नेम है। 1,2 डाइक्लोरो इथेन, 1,2 डाइक्लोरो इथीन, सॉरी इथीन इथीन इथीन। फिर अगला बनाता हूं, मजेदार तरीके से अगला भी बनाएंगे। जल्दी देख लो भाई, भाई जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे। डन? बढ़े आगे? ठीक है, अगला देखो। C2H5 CCH3 डबल बॉन्ड CCH3 C2H5। बहुत ही बढ़िया। अगर मैं यहां देखूं तो पहले तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड देख लो सर, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड देख लो। पहले तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या देख लो? डबल बॉन्ड देख लो। मैंने कहा ठीक है सर। तो अब इसकी 2 वैलेंसी फ्री और इसकी भी 2 वैलेंसी फ्री। क्या बोलती पब्लिक? बिल्कुल ठीक है। अब अगर ध्यान से देखूं मैं तो एक पे लग जाएगा CH3 और एक पे लग जाएगा C2H5। कोई तकलीफ? उधर साइड भी एक पे CH3 और एक पे C2H5। क्या बोलती पब्लिक? बिल्कुल सही है सर। अब अगर आप ध्यान से फोकस करें, सेम साइड पे है क्या नहीं? हां सर सेम साइड पे। ये देखिए सेम साइड पे, इसी को कहेंगे सिस। क्या कहेंगे सर? सिस। क्या बोलती पब्लिक? क्या कहेंगे सर इसको अपन? सिस। ट्रांस बनाऊं, ट्रांस बनाऊं, ट्रांस। चलो, ये कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड दिखा भैया, 4 वैलेंसी फ्री होगी और क्या होगा? ये देखिए 4। अब इधर पे ले लो एक CH3। ठीक है, अब अगर मैं ध्यान से बोलूं तो सिंपल सा समझना, बस सिंपल सा। इधर ले लिया C2H5, क्या ले लिया? C2H5। और ये C2H5 इधर और ये CH3 इधर। अब चेक करो सर अपोजिट है क्या नहीं है? जल्दी देखो सर अपोजिट है क्या नहीं है? फटाफट देखना है अपोजिट है क्या नहीं। जी हां सर, CH3 CH3 अपोजिट, C2H5 C2H5 अपोजिट। और जब अपोजिट है तो क्या कहते हैं अपन? ट्रांस। और सेम है तो क्या कहते हैं? सिस। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? अब मैं इसका नामकरण कर दूंगा, मैं इसका अब नामकरण कर दूंगा 1 मिनट के अंदर। सर मजा आ जाएगा। अगर नाम सही नहीं लगे तो बात वाली बात। देखिए सर, किसी भी एक स्ट्रक्चर को पकड़ लीजिए, नाम बढ़िया आएगा। सर यहां पर कितने कार्बन है? 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की चेन है। ठीक है, और 1 और 2 3 और 4 पे लगे हुए हैं मिथाइल। तो 3 4 डाई मिथाइल हेक्स कौन से नंबर पे लगा है भैया? तीसरे नंबर पे, हेक्स 3 इन। ये हो जाएगा 3 4 डाई मिथाइल हेक्स 3 इन। चेक कर लीजिए सर, ये देखिए ये होगा अपना 1 2 3 4 5 6। ये देखिए, ये बिल्कुल आपका एकदम सही आंसर जाएगा। चलो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा आपको। चलो अब चेक करो,
पहले IUPAC चेक कर लो। 3,4 डाइमिथाइल हेक्स-3-इन, 3,4 डाइमिथाइल हेक्स-3-इन, दोनों में सेम नाम है, कोई फर्क नहीं है। अब देखिए सर ये और ये सेम साइड पे है क्या? नहीं, जैसे यहां पर है, क्या कहला रहा है? सिस। और ये अपोजिट में है क्या? नहीं है, क्या कहलाएगा? अपोजिट में ट्रांस। ये देखिए सर, तो ये कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। जल्दी 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 दोनों क्वेश्चन बढ़िया तरीके से आपके सामने खत्म कर दिए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आई जिसमें। जल्दी जल्दी जल्दी, शानदार, मजेदार हो जाए तो बताइएगा जल्दी। डन डन के नहीं? जल्दी बोलो यार भाई, यार टाइम पास मत करो यार, फटाफट खत्म करना है यार। जितने जल्दी खत्म होगा उतना जल्दी मजा आएगा। बिल्कुल बोले तो झकास तरीके से। क्या बोलती पब्लिक? खत्म? चल, तो ये था सर जी आज अल्कीन। अल्कीन में मैंने आपको बता दिया अल्कीन्स क्या होते हैं। ऑयल फॉर्मिंग कंपाउंड्स होते हैं, इनमें स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स देखने को मिलते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देखने को मिलते हैं। ये सब किसके अंदर आता है? अल्कीन्स के अंदर। किसके अंदर आता है सर? अल्कीन्स के अंदर। अब अपन देखेंगे इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, किस किस तरीके से इसको बनाया जाता है, किसको? अल्कीन्स को, जो कि होगा अगली क्लास में, जो भी होगा किसमें? अगले शानदार सेशन में। तब तक के लिए आपको रुकना पड़ेगा भाई। बिल्कुल, आप जान रहे हो रेगुलरली आपको 11th 12th के रिकॉर्डेड लेक्चर, साथ ही साथ लाइव लेक्चर्स में आपको प्रोवाइड करा रहा हूं मजेदार तरीके से और शानदार तरीके से। और हर सब्जेक्ट में हर टीचर लगाए, पूरा मैग्नेट ब्रेन्स आपके साथ है सर जी, बस आप लगे रहिए। आप सभी जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम पे CBSE बोर्ड और दिल्ली बोर्ड दोनों कवर किया जाता है। हिंदी मीडियम पे CBSE बोर्ड के साथ 4 इंपॉर्टेंट बोर्ड को कवर करते हैं, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और मैं भी भूल जाता हूं सर जी, यूपी बोर्ड। ठीक है, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, इन चारों को कवर किया जाता है। इतना ही नहीं है, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, इन सबको भी कवर करते हैं शानदार और मजेदार तरीके से। ई बुक्स, ई नोट्स ये भी अवेलेबल होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बस आपको लिंक पे क्लिक करना है और ग्रैब कर लेना है पूरे नोट्स को बढ़िया तरीके से। सर जो फर्स्ट टाइम आया हो चैनल पे, उसको चैनल सब्सक्राइब जरूर करना है, तब जाके आपको आगे के लेक्चर्स और रिकॉर्डेड लेक्चर्स, साथ ही साथ लाइव लेक्चर्स सब कुछ मिल जाएंगे मजेदार और शानदार तरीके से। दबा के लाइक और शेयर करेंगे। मजा आ गया हो तो एक बार फायर वाला इमोजी डाल देंगे, नहीं तो डाउट डालिए क्या दिक्कत आई है। कल मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह, एक शानदार तरीके से, मजेदार तरीके से कल उसको खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे जो अपन कल लेके आएंगे। लेकिन अभी मैंने बता दिया क्या? मेरे को याद नहीं आ रहा। हाँ सर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन पे कल आने वाले हैं। तो तब तक ले बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।